इलेक्शन बर वक्त कराने के लिए तैयारियां मुकम्मल हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सुनो न्यूज से गुफ्तगू। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि पुरअमन और शफाफ इलेक्शन करवाएं। इलेक्शन कमीशन ने तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम की। मजीद इस बारे में बात करते हैं नुमाइंदा सुनो न्यूज उस्मान जब्बार से बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिल वक्त आपको ये बता रहे हैं कि इलेक्शन बर वक्त कराने के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सुनो न्यूज से गुफ्तगू। कहा, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि पुरअमन और शफाफ इलेक्शन करवाएं। इलेक्शन कमीशन ने तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम की है। ये कहा गया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की जानिब से। इलेक्शन बर वक्त कराने के लिए तैयारियां मुकम्मल हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने यह बात सुनो न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कही। उनका मजीद कहना था कि इलेक्शन कमीशन की यह जिम्मेदारी है कि वो पुरअमन और शफाफ इलेक्शन करवाए। बात करेंगे उस्मान जब्बार से। उस्मान, कहिएगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर का मजीद क्या कहना था? जी बिल्कुल। अभी हमारी चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात हुई तो उसमें उनका कहना था कि आम इंतखाबात के लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। बैलेट पेपर्स के हवाले से उनका कहना था कि चूंकि इस वक्त तकरीबन बैलेट पेपर की जो प्रिंटिंग है मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन चूंकि कुछ केसेस जो थे वो सुप्रीम कोर्ट में थे और तकरीबन 47 केसेस ऐसे थे जो सुप्रीम कोर्ट ने रुजू किया था, जिस पर हमने आज भी हमारे वकला वहाँ पेश हुए। और इस मामले पे हमारे पास टाइम बहुत कम है, हम इस मामले पे दोबारा प्रिंटिंग नहीं कर सकते। अलबत्ता कल हमने एक इजलास बुलाया है 3 बजे, जिसमें हम KPK और बलूचिस्तान के हवाले से जो सिक्योरिटी मामला थे उस हवाले से हमें ब्रीफिंग दी जाएगी। चीफ सेक्रेटरी जो बलूचिस्तान है और चीफ सेक्रेटरी KPK उनको बुलाया है कि वहाँ पे जो आम इंतखाबात होंगे उसमें वोटर और जो इंतखाबी अमला है उनकी सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए हवाले से कल उनसे हम ब्रीफिंग लेंगे ताकि 8 फरवरी को पुरअमन इंतखाबात करवाएं। इसके अलावा उनका ये भी कहना था कि इलेक्शन कमीशन इस बार RTF की बजाय EMS का इस्तेमाल करेगा ताकि इलेक्शन साफ और शफाफ हों, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का ये मौकफ है कि वो साफ और शफाफ इलेक्शन करवाने के लिए बिल्कुल मुतहद है। उनकी तमाम तैयारियां जो है वो जारी हैं और इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने पूरी तैयारी कर रखी है। हमने जब उनसे पूछा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं जो आज़ाद हिस्से से असम्बली में जाएंगे तो क्या वो वापस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर सकते हैं, तो उस हवाले से उनका कहना था नहीं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी लोग हैं क्योंकि आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं तो वो एक आज़ाद हैसियत से असम्बली में जाएंगे और उनकी जो हैसियत है वो एक आम जो आज़ाद उम्मीदवार है उसकी होगी और वो किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वो इलेक्शन उनको किसी पार्टी ने पार्टी चेयरमैन ने उनको जो पार्टी का टिकट है वो जारी नहीं किया, तो उनकी हैसियत एक आज़ाद उम्मीदवार की है और वो किसी भी पार्टी को 3 दिन के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वो किसी पार्टी को ज्वाइन ना करना चाहे तो वो आज़ाद हैसियत में भी असम्बली में जो बैठ सकते हैं। जी ठीक है उस्मान, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अपने नाजरीन को एक बार फिर से ये बताएं कि इलेक्शन बर वक्त कराने के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने सुनो न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो पुरअमन और शफाफ इलेक्शन करवाएं। इलेक्शन कमीशन ने तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम की है। हमारे नुमाइंदे उस्मान जब्बार इस मुतालिक हमें आगाह कर रहे थे। उस्मान, ये भी जानना चाहेंगे आपसे, जिस तरह से ये बताया गया कि EMS का जो सिस्टम है इस बार उसके जरिए जो नताइज है उनका ऐलान किया जाएगा, इससे मुतालिक भी आपसे बात करेंगे। लेकिन फिल वक्त ये खबर आ रही है कि फाफिन ने इंतखाबी फहरिस्तों पर अपनी रिपोर्ट जारी कर दी है। रिकॉर्ड 12 करोड़ 80 लाख वोटर्स का इंदराज किया गया है। इंतखाबात के बाद से 4 करोड़ 23 लाख वोटर का इजाफा हुआ है, जबकि इस रिपोर्ट के मुताबिक वोटर्स की तादाद इस वक्त मुल्क की आबादी का 53.2% है। उस्मान, इससे मुतालिक क्या अपडेट्स हैं आपके पास, वो भी शेयर कीजिएगा। जी बिल्कुल। फाफन की रिपोर्ट के मुताबिक जो 12 करोड़ 80 लाख जो वोटर्स हैं उनका इंदराज किया जा चुका है। खवातीन वोटर जो उनकी जो रजिस्ट्रेशन है वो नुमाया तौर पर जुनात हैं। जो गुज़श्ता दिहाई में वोटर्स और की जो रजिस्ट्रेशन इसमें इजाफा हुआ है 2013 के इंतखाबात के बाद जो 4 करोड़ 23 लाख वोटर्स हैं उनमें इजाफा हुआ है, जबकि वोटर की जो तादाद है इस वक्त मुल्क की आबादी का तकरीबन 53.2% है। 2018 में जो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं उनका तनासब 49.6% था, जिसमें पंजाब में 57%, खैबर पख्तूनख्वा में 53% वोटर्स थे, जबकि सिंध और इस्लामाबाद में वोटर्स का आबादी का जो तनासब था वो तकरीबन 50% है। बलूचिस्तान में आबादी का जो तनासब है वो सिर्फ 36% है, जिसमें जो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं उनके वो 78 अजला में उनकी निस्फ आबादी वोटर्स हैं। 49 अजला में वोटर्स आबादी का जो है 30 से 50% है और 9 अजला में 30% से तकरीबन कम आबादी वाले जो वोटर्स हैं वो रजिस्टर हैं। सिंध और पंजाब में जो सूबाई असम्बली के हल्कों में जो जितने भी असनफी फर्क है वो 10% से ज्यादा था इस बार, जो कि वो 298 से कम होकर 102 हो गई है। फाफन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि हेलो जी उस्मान, हम आपको सुन पा रहे हैं, अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा।
जी बिल्कुल, 18 से 25 साल और 24 से 35 साल में जो 99 लाख के मजमूई जो सनफी फ़र्क है उसमें 72 लाख बनते हैं। 18 साल से 25 साल ग्रुप में जो मर्द और ख़वातीन वोटर्स हैं उनमें 20% का फ़र्क सबसे ज़्यादा है, जबकि 99 लाख में से सिर्फ 48 लाख का जो सनफी फ़र्क है। इस उम्र के हिस्से में 26 से 35 साल में जो मर्द वोटर्स ख़वातीन से 8% ज़्यादा हैं। ये जो फाफन है आज रिपोर्ट जारी की है, इनके मुताबिक जो इंतखाबी फहरिस्तें हैं उस पे तकरीबन 18 साल से 35 साल की जो उम्र में सबसे ज्यादा सनफी फर्क पाया गया है। 18 साल से जो 25 साल के वोटर्स हैं उनमें सनफी फर्क सिर्फ 20% रहा है, क्योंकि इस बार जो आम इंतखाबात होने जा रहे हैं इसमें तकरीबन 17,000 के करीब जो वोटर्स हैं वो जो उम्मीदवार हैं वो हिस्सा ले रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन भी इस हवाले से मुतरक है कि जो आम इंतखाबात होने जा रहे हैं उसमें जो खवातीन का तनासब है वो भी इस बार बराबर के रहे, क्योंकि तमाम जो सियासी जमातें हैं उनको इस पे वाज़ेह तौर पे कहा गया इलेक्शन एक्ट में कि 5% तक वो खवातीन को जो है टिकट जारी करेंगे। इस वाले से इस पर मुकम्मल अमल दरामद किया जा चुका है तमाम पार्टियों की जानिब से, जबकि जो मखसूस नशीसें हैं उस पर भी अमल दरामद करवाया गया है। जी ठीक है, मखसूस नशिस्तों पर भी अमल दरामद करवाया गया है। उस्मान जब्बार हमारे साथ मौजूद हैं। आपको बताएं कि फाफिन ने इंतखाबी फहरिस्तों पर अपनी रिपोर्ट जारी कर दी है। रिकॉर्ड 12 करोड़ 80 लाख वोटर्स का इंदराज किया गया। इंतखाबात के बाद से अब तक 4 करोड़ 23 लाख वोटर्स का इजाफा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक वोटर्स की तादाद इस वक्त मुल्क की आबादी का 53.2% है, जबकि रिकॉर्ड 12 करोड़ 80 लाख वोटर्स का इंदराज कामयाबी से किया गया है। खवातीन वोटर रजिस्ट्रेशन के नुमाया रुझानात सामने आए हैं, जबकि गुज़िश्ता दिहाई में वोटर रजिस्ट्रेशन में इजाफा देखने को मिला है। इसी तरह 2013 के इंतखाबात के बाद से तकरीबन 4 करोड़ 23 लाख वोटर्स का इजाफा देखने को मिला। वोटर्स की तादाद इस वक्त मुल्क की आबादी का 53.2% है।